Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture we are going to discuss about equilibrium of firm under monopoly. यानी मोनोपोली के अंदर किस तरह से फर्म को इक्विलिब्रियम मिलती है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं और समझें किस तरह से इससे हम डायग्राम के थ्रू प्लॉट करेंगे। ओके, और आखिर ये इक्विलिब्रियम बनने के लिए मोनोपोली के अंदर किसी भी फर्म्स को इक्विलिब्रियम बनने के लिए कौन ऐसी दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कौन सा कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तो फर्म को इक्विलिब्रियम प्राप्ति होगा। तो देखिए, तो इसके अंदर दो कंडीशंस को हमारे को सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तब जाकर फर्म को इक्विलिब्रियम का पोजीशंस मिले अंडर मोनोपोली। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या वो समझिएगा। मैं पहले यहां लिख लूं कंडीशन। Okay, so these are the two conditions. First conditions is MR is equal to MC. Okay, this is the first conditions to satisfy by a monopoly for equilibrium of firm. Okay, second conditions is MC cuts MR. MC cuts MR from below, यानी MC जो है MR को नीचे से कट करे। ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा किसी मोनोपोलिस्ट के द्वारा। किसके लिए? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के लिए। फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए ये दो कंडीशंस के सेटिस्फाई होना मस्ट है, तब जाकर इक्विलिब्रियम का कंडीशंस हमारे को देखने को मिलेगा। ओके, तो अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसे किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, समझिएगा। इससे पहले मैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। This is x, y, origin x axis and this is y axis. इस साइड हम लेंगे MR and MC. ओके, MR and MC, और ये साइड हमारा होगा आउटपुट, दिस साइड आउटपुट। अब समझिएगा चीजों को। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का ताकि और बेहतरी से आपको समझ में आए। तो पहले हमें प्लॉट करना है AR एंड MR। तो AR हमारा होगा दिस इज लाइन ऑफ AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। इस बात को जहन में रखिएगा कि AR और MR की पोजीशंस क्या होती है। इस बात को याद रखिएगा कि AR MR से ऊपर होता है। AR, दिस इज AR एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज MR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब समझिएगा AR एंड MR। नाउ अब हमारे को यहां से दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली के लिए। तो पहला कंडीशंस क्या था? MR इक्वल टू MC। तो यहां पर आपको दिख रहा हो कि MR कहां है, मार्जिनल रेवेन्यू कहां है। ठीक है, और MC मींस मार्जिनल कॉस्ट। इस बात को याद रखें। तो MC का जो कर्व है कुछ इस तरह से हम लोग MC को प्लॉट करते हैं। MC कुछ इस तरह से जाता है और इस तरह से हम, ये हमारा बन गया MC मार्जिनल कॉस्ट। तो पहला जो हमारा कंडीशन था उसे हमने सेटिस्फाई किया, दैट MC इज इक्वल टू MR और वी कैन से MR इज इक्वल टू MC। तो ये जहां पर कट करे उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। किस पॉइंट पर MC और MR कट कर रही है, इस पॉइंट को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MC कट MR। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E। We denote this equilibrium by E. Okay, now
This is the first condition. Second condition is MC cuts MR from below. MC cut MR from below. This MC, this MR and MC cut MR from below. From below, नीचे से MC जो है MR को कट करे. MC ये रेड लाइन, दिस इज MC और ये ब्लू लाइन, दिस इज MR. सो MC कट MR यानी MC ने MR को कट किया कहां से? नीचे से. और जब नीचे से कट कर रही है तो वो सेकेंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. तो ये दो कंडीशंस का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली के लिए. अब देखते हैं किस तरह से प्राइस यहां पर डिटरमाइन करते हैं हम. तो याद रखिएगा इस बात को कि ये जहां पर कट किया इसने, इससे ऊपर लेकर जाएंगे हम. ये होगी ये हमारी प्राइस निकल कर आ जाएगी कुछ इस तरह से. कुछ इस तरह से हम प्राइस को भी फाइंड आउट कर लेंगे. और इस बात को याद रखिए कि जो AR होता है एवरेज रेवेन्यू, उस एवरेज रेवेन्यू को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो डिमांड कर्व. ओके, तो ये हमारी हो जाएगी प्राइस. ओके, एंड दिस इज आवर क्वांटिटी. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि ओपी प्राइस पर कोई मोनोपोलिस्ट जो है, ओपी प्राइस पर कोई मोनोपोलिस्ट, ओपी प्राइस पर कितना आउटपुट, कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है? OQ क्वांटिटी. OQ क्या है इसका? OQ क्वांटिटी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. ठीक है, ओपी प्राइस पर OQ क्वांटिटी कोई मोनोपोलिस्ट सेल कर रहा है ओपी प्राइस पर. ओके, सो ये थी कंडीशंस, दो कंडीशंस जिसके माध्यम से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली. मोनोपोली को इक्विलिब्रियम होने के लिए, शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली को इक्विलिब्रियम होने के लिए ये दो कंडीशंस होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और शॉर्ट रन आपको जहन में रखनी है कि शॉर्ट रन किसे कहते हैं? जब कोई फर्म अपने फिक्स्ड फैक्टर को बिना चेंज किए हुए अपने वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से क्या करता है? प्रोडक्शंस को बढ़ाता है. जैसे कोई फर्म ने क्या किया कि लेबर को बढ़ाकर प्रोडक्शंस को बढ़ाया. किसी फर्म में रॉ मटेरियल को बढ़ाकर अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाया. यानी शॉर्ट रन में, यानी कि एक कम समय होता है, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम होता है, जब कोई फर्म जो है अपने वेरिएबल फैक्टर्स के ही इस्तेमाल से, वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से क्या करती है? अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाती है बिना फिक्स फैक्टर के कम या ज्यादा किए. ओके, यानी कि किसी भी फर्म्स को के पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. इस बात को ध्यान में रखिएगा. पहली तो आपकी फिक्स्ड फैक्टर एंड सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर. विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन अ मोनोपोलिस्ट कैन चेंज इट्स प्रोडक्शंस. यानी ए मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शंस in short run by the help of what? By the help of variable factor like raw materials, like labors. तो इन चीजों के हेल्प से कोई फर्म्स जो है, मोनोपोली जो है, क्या करती है? शॉर्ट रन के अंदर अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाती है बिना फिक्स फैक्टर के तब्दील किए हुए, बिना फिक्स फैक्टर के चेंज किए हुए. ऐसी कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन में किसी भी फर्म्स के पास, चाहे वो मोनोपोलिस्ट के अंदर हो, चाहे वो ओलिगोपोली, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, चाहे किसी तरह का मार्केट हो, शॉर्ट रन के अंदर सबके पास जो है समय कम होता है कि वो अपने ओनली वेरिएबल फैक्टर को ही बदल सके, वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज लाकर प्रोडक्शंस को बढ़ा सके. ठीक है, चाहे किसी भी तरह का मार्केट का बात करें हम, तो हर जगह ये अप्लाई होता है कि शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होती है, हमारे फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहती है. इस बात को आप याद रखिए. तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से शॉर्ट रन के अंदर किस तरह से किसी भी फर्म्स को इक्विलिब्रियम मिलता है. ठीक है, तो हमने टू कंडीशंस को आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. MC इक्वल टू MR, या फिर यू कह सकते हैं कि MR इक्वल टू MC. सेकेंड इज MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी MC जो है MR को नीचे से कट करे. इस बात को याद रखिएगा, नीचे से कट कर रही है MC MR को. तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशंस बनकर आ जाता है हमारे पास. तो ये थी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन. इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा. तो आज इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही. फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू, शुक्रिया.